चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बारी। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ डी जी एंड टी। तो हमें क्या बनाना है इसके अंदर, वही सब चीज़ें बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ डी जी टी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीन पार्टनर्स हैं, एक डी है, जी है और टी है। डी डी जी और टी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्लियर है। अब इस अकाउंट में पहले हम लोग बेसिक बेसिक ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। डेटर रियलाइज 28,000, क्रेडिटर्स भी दे रहे हैं हम लोग, स्टॉक टेकन ओवर बाय टी, ठीक है, पार्टनर ले रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। और आर का जो लोन है, आर की अगर हम लोग बात करें, लाइबिलिटीज में आपको जी का लोन दिया हुआ है और आर का लोन दिया हुआ है। क्या आर हमारा कोई पार्टनर है? नहीं सर। अगर हमारा पार्टनर नहीं है, उसका कोई भी लोन दिया हुआ किसी का भी जो पार्टनर नहीं है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। क्या कहलाएगी? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अब ये WCF का पार्ट है, हम इसमें भी कवर करेंगे कि कैसे करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट में आता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 1.5 लाख रुपीज, जो कि हमने बेच दी 1 लाख रुपए की। कितने की थी और कितने की बेची, उसमें डिफरेंस का हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है हमने बेची कितने की, वो ध्यान रखना। और एक वर्कमैन कंपनसेशन का जो कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 20,000। देखो ठीक है, क्लेम दिया हुआ आपका 20,000 रुपये का। तो इसका भी हमें क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। क्लियर है। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जितनी भी असेट्स दी हुई है बैंक को छोड़ करके असेट साइड में, और दूसरा ये जी की जो कैपिटल दी हुई है, सर ये जो कैपिटल होती है तो हमेशा लाइबिलिटी साइड दिख रही होती है। तो इस बार ये जो कैपिटल है वो असेट साइड कहाँ पर दिख रही है? तो इसका मतलब है कि जो जी का कैपिटल का बैलेंस है वो नेगेटिव है। बाय बैलेंस बीडी की जगह जी में क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी और जी में अमाउंट, ठीक है। अगर ये लाइबिलिटीज में लिखा होता तो इसका मतलब है कि ये जी की कैपिटल है, पॉजिटिव कैपिटल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो ये बाय बैलेंस बीडी आता है लाइबिलिटी। लेकिन ये असेट्स में शो कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। तो इसलिए जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो टू बैलेंस बीडी आएगा। तो इसका भी रियलाइजेशन के अंदर कोई लेना देना नहीं है। आज जो हम लोग एंट्रीज उतार लेते हैं, सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में डेटर्स को। सबसे पहले आएगा आपका टू डेटर्स, कितना? 30,000। फिर आएगा स्टॉक, कितना? 20,000। फिर क्या आएगा? टू फर्नीचर 15,000। फिर कितना आएगा? क्या आ रहा है? टू लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है। टू लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लाइबिलिटी से उतार लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर उतारेंगे हम लोग क्रेडिटर्स को, ट्रांसफर करेंगे। कितना दिया हुआ है? 50,000। फिर क्या दिया हुआ आपका? बिल्स पेबल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 10,000। फिर क्या दिया हुआ है? आर का लोन क्या दिया हुआ है? सर हम यहाँ पर जो जी का लोन है वो नहीं लेने वाले, क्योंकि ये तो किसका लोन है? पार्टनर्स लोन है। पार्टनर्स लोन को कभी भी हम रियलाइजेशन के अंदर नहीं लिखते। और वो कैंट्री कैसे करते हैं? जब इसका लोन अकाउंट बनाएंगे मैं आपको तब शो करूंगा। तो आउटसाइडर का लोन फटाफट से लिख लेते हैं, 12,000 रुपये का। उसके बाद आता है WCR। आप देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने जब नोट्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना, अगर उसका कोई भी क्लेम है, क्या कोई भी क्लेम है, तो हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पर हमें क्लेम को शो करना होगा। और क्लेम कितने का? यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का। यहाँ पर ध्यान रखना, क्लेम कितने का? यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का। तो इसलिए जो मेरे को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितने से नीचे लेकर के आना पड़ेगा? 20,000 रुपये से, बाय WCR 20,000। यहाँ तक क्लियर हुई आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग रियलाइज करेंगे, रिलीज करेंगे जितनी भी असेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करेंगे। असेट से शुरू करते हैं हम लोग। अभी पॉइंट पहुँचता हूँ मैं, एक बार रुक जाओ। अब मैं असेट्स को रिलीज करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो भी असेट्स रिलीज करेंगे टू बैंक के नाम से करेंगे, वो सारी एसेट्स जो कोई पार्टनर नहीं लेके जा रहा। जो पार्टनर लेके जाएगा वो क्या क्या करेंगे? उसकी कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे हम लोग। क्लियर है ये बात? जो पार्टनर लेके जाएगा वो उसकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे ना। और अगर कैपिटल नहीं लेकर, कोई भी पार्टनर नहीं लेके जा रहा, तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हम लोग कोई भी एसेट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग जो भी बैंक
वाली जितनी भी असेट रिलीज करेंगे वो बाय बैंक में करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दो असेट रिलीज्ड। तो आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेटर्स की, हम लोग बात करते हैं डेटर्स कितने में चले गए। अंदर लिखना है आपने सारा का सारा, ये जो प्रॉपर तरीका है करने का वो यही है। डेटर्स कितने गए? 28,000 के लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग अभी असेट्स के अंदर ही देख रहे हैं। यहाँ हम ऐसा करते हैं, जो भी पॉइंट आता है वो देखते चलते हैं, साथ में लाइबिलिटी भी देखते चलते हैं। लाइबिलिटी कितनी की थी? क्रेडिटर्स और बिल पेबल वर पेड एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स थे 50,000 रुपये के, 50,000 के थे, और हमने उसको 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी। तो कितनी पेमेंट चली गई होगी? 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। 50 में से 5 गए तो कितने बचे? 45,000, 45,000। फिर आता है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने के थे आपके? 10,000 रुपये के। हाँ, और 10% कितना हुआ इसका? 1,000। तो हम लोग उसकी पेमेंट कितनी करने वाले हैं? 9,000। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी फॉर 15,000। सर स्टॉक जो ले रहा है टी ले रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय टीज कैपिटल। क्या कितने का ले रहा है वो? 15,000 रुपये का स्टॉक ले रहा है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कि 15,000 हमने क्यों लिखे, बाय टीज कैपिटल। क्लियर है? क्योंकि उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन। एन कौन है? सर एन कोई पार्टनर है क्या? सर एन तो आउटसाइडर है। अगर हम किसी को फर्नीचर बेच रहे हैं तो सीधा सीधा तो आउटसाइडर है। आउटसाइडर की तो पेमेंट किस में होगी? हमारी बैंक में। कितने का बेच रहे हैं इसको? 15,000 रुपये का, नहीं 12,000 रुपये का। ये बात समझ में आई बाय बैंक में क्यों आया? जो फर्नीचर हमने बेचा एन को, एन कौन है? एन तो कोई भी नहीं है, एन तो आउटसाइडर। आउटसाइडर हम जिस मर्जी को जो भी सामान बेचे तो वो डायरेक्टली किससे एंट्री आएगी? बैंक से एंट्री आएगी, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड 2,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बेच रहे हैं? 2,80,000। ये भी कोई पार्टनर लेकिन जा रहा तो या आउटसाइडर को हम लोग बेच रहे हैं। फिर आर का लोन भी है पे बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। आर का लोन भी पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो कहाँ पर आएगी? आर्स लोन अकाउंट सेम अमाउंट, जितने का अमाउंट है उसका अमाउंट कितना है? 12,000 रुपये का। अमाउंट कितना है उसका? 12,000 रुपये का। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? कोई इशू? यहाँ पर बड़े ध्यान समझना, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतना ही यहाँ पर 20,000 रुपये लिखा था जितना मुझे पे ऑफ करना है, जितना मुझे पे ऑफ करना है। अगर मुझे यहाँ पर 18,000 पे ऑफ करना होता मैं 18,000 लिखता, 22,000 पे ऑफ करना होता मुझे 22,000 लिखता। और इसके अगेंस्ट में जो मुझे पेमेंट करनी है मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ टू WCL। कितने का WCL पे करना है मेरे को? लेकिन ये एंट्री भी किससे आएगी? बैंक से। आप लोग WCL ना लिख करके कैसे लिखोगे? टू बैंक WCL। और कितने रुपए की पेमेंट हो रही है? 20,000 रुपीज़ की। नोट्स देख लेना, डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ हो गया। अब एक चीज़ और रहेगा यहाँ पर, अनरिकॉर्डेड असेट्स है 1.5 लाख रुपए की जो कि बेची जा रही है 1 लाख रुपए की। मैंने बताया था अपने को डिफरेंस से कोई भी मतलब नहीं है। 1.5 लाख की आइटम हम लोग यहाँ पर कितने की बेच रहे हैं? 1 लाख रुपए की। मैं एक बार देख लेता हूँ। लेकिन अनरिकॉर्डेड असेट को हम लोग ट्रांसफर तो करेंगे नहीं क्योंकि वो तो अनरिकॉर्डेड थी, है कि नहीं है? तो और वो कितने की बेच रहे हैं हम लोग? डायरेक्टली 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज़ की। और ये डायरेक्टली किस में आ जाएगी? बैंक में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स कितने की? 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। ये 12,000 है। आप एंट्री ऐसी करोगे ना, बेचोगे तो रियलाइजेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? बेटा दूसरी चेयर ले लो ना, नहीं है? ले लो, ये ले लो। चलो क्लियर हो गए यहाँ तक आपको, ठीक है। अब इसकी क्रॉस एंट्रीज भी करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो भी हम साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर? डी, जी और टी। डी, जी और टी। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे या तो फिर लॉस आएगा। दोनों तरफ का टोटल करेंगे, जिस तरफ कमी आएगी उस तरफ प्रॉफिट आएगा। डेबिट की तरफ कमी आएगी प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट की तरफ कमी आएगी लॉस आएगा।
ठीक है, हम इसका टोटल कर लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा 3,20,000 और ये हो गया हमारा टोटल 4,20,000। जो असट रिलीज हुई है उसका टोटल आया 4,20,000 और हम इसका सबका टोटल कर लेते हैं, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। तो इस तरफ का जो टोटल आएगा वो आएगा 5,27,000 और इसमें से जब मैं टोटल में से ये माइनस करने वाला हूँ 5,27,000 में से, तो यहाँ पर आपका क्या बच के आएगा सर? यहाँ पर बच के आएगा प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी, जी और टी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, ऊपर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी रेशियो मेंशन नहीं है कि कौन सी रेशियो में आपको बांटना है। अगर रेशियो मेंशन ना हो तो क्या करते हैं? हाँ, इक्वल बांटते हैं। तो जो आपका प्रॉफिट आया पहले वो देख लेते हैं। आपका प्रॉफिट आएगा 1,31,000। आपको जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो आप जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 43,667 43,667 43,667। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एक करके एंट्री बताऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज कैसे आई। सबसे पहले एंट्री क्या आती है? बाय बैलेंस बीडी। डी और जी का बैलेंस, सर डी का तो नहीं दिया हुआ, सॉरी डी का दिया हुआ है 1,00,000 और टी का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000। आप बताओ डी का, जी का जो बैलेंस है, जी फॉर गोट, गोट का जो बैलेंस है सर वो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस बीडी। इसका नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पर, उन सब की पॉजिटिव कैपिटल शो कर रही है, इसकी नेगेटिव कैपिटल शो कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद एंट्री में क्या डालने वाला हूँ, उसके बाद जो भी रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया था वो डाल लेता हूँ मैं। थोड़ी सी छोटा छोटा हो गया राइटिंग, मैं इसको राइट साइड कर लेता हूँ। कितना प्रॉफिट आया? 43,667 43,667। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर? अब ध्यान रखना, एक पार्टनर था जो एक स्टॉक लेके गया था सर टी, ये रहा सर, ये टी एक स्टॉक लेके गया था, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसकी कैपिटल में डाल दूंगा मैं, इस तरफ आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना क्रॉस एंट्री होगी, क्योंकि जनरल एंट्री के हिसाब से देखोगे तब भी क्रॉस एंट्री जाएगी। ठीक है, तो इस क्या लेके आया था ये स्टॉक, कितने का? 15,000 रुपीज़ का। क्लियर है? क्या किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी पे ऑफ करी थी क्या? सर नहीं, ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं था जिसने लाइबिलिटी पे ऑफ करी हो। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन एक चीज़, 26,000 रुपीज़ का आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, जिसमें से जो हमारी लाइबिलिटी आई थी वो कितनी पे ऑफ हुई थी? 20,000। 26 में से 20 तो हमने पे ऑफ कर दी थी। अब हमारे पास में कितनी बची? 6,000। तो क्या करने वाले हैं सर, उस 6,000 को पार्टनर्स में बांट लेंगे इक्वली। 6,000 को जब आप इक्वली बांटते हो तो वैल्यू आती है 2,000, 2,000 और 2,000। कोई डाउट है इसके अंदर? सर कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर, ये तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। स्टॉक की एंट्री भी कर ली हमने, ये भी एंट्री कर ली हमने। अब सीधी सीधा हम लोग एंट्री बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, और बैलेंसिंग फिगर किससे पूरी होने वाली है? बैंक से। ठीक है, तो आ जाओ इधर का टोटल कर लेते हैं। 145,667। इस तरफ कुछ है ही नहीं तो आपका बैलेंस यही बचेगा 145,667। क्लियर है? और इधर का टोटल आप देख लो, और क्या है? 45,667। इन दोनों का टोटल करेंगे तो इसमें से 20,000 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 25,667। ठीक है, अब इसका टी का टोटल करेंगे तो बचेगा 1,95,666। जब मैं, हाँ, तो जब मैं माइनस करूंगा तो बचेगा 1,80,666। हाँ, 1,80,666। ठीक है, तो बैलेंसेस मैच कर लेना, यही सारे बैलेंसेस आएंगे 1,45,000 सारे के सारे, वो मैच कर लेना आप लोग इसको। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बताया? कोई डाउट है इसके अंदर? लोन कितना था आप ध्यान रखना, उसका लोन था, जी का लोन था 8,000 रुपये का। सर ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होगा, जी की जो वैल्यू है वो ही पॉजिटिव बन रही है। जी का लोन अगर 8,000 रुपये का, तो हम लोग बना लेते हैं उसका लोन अकाउंट। यहाँ पर बना लेता हूँ जीज लोन अकाउंट, है ना। तो अब जो लोन अकाउंट है
वो बड़ा ही बेसिक बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी वेरिएशंस नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसके लोन अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी। कितने का लोन है सर? 8,000 रुपये का लोन है। कितने का लोन है? 8,000 रुपये का लोन है। पार्टनर्स लोन की एक यूनिवर्सल एंट्री होगी हमेशा ही, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर वो क्वेश्चन साइलेंट है तो सीधी सीधी एंट्री होगी। अगर वो लोन के बारे में कोई एंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा कि लोन के अगेंस्ट में असेट्स जारी है, लोन के अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटीज है या कोई भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर सिंपल है तो आपकी एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। तो हम लोग यहाँ पर इसकी एंट्री पूरी कर लेते हैं। तो एंट्री पूरी कर रहे हैं हम लोग टू बैंक से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो दोनों इक्वल हो गई। देखो जब अकाउंट बनाओगे आप, दोनों क्या हो गई? इक्वल होगी, क्योंकि हमें क्या कर दिया हमने, पेड बाय फर्म, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? टोटल। टोटल कितना आ जाएगा इसका? 8,000 रुपये। क्लियर हुई है वाला लोन अकाउंट? इस लोन अकाउंट में कोई भी इशू नहीं आने वाला, कोई भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आता है लास्ट में कैश अकाउंट। बैलेंस शीट लिखा होता है, मैं इसको कैश अकाउंट कर देता हूँ। कैश अकाउंट के अंदर या तो बैंक अकाउंट, सॉरी, क्योंकि हम लोग बैंक अकाउंट से सारा कुछ कर रहे हैं, तो आएगा बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, जो आपका बैलेंस दिया होता है। आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे आपको जो बैलेंस दिया होता है वो कितना दिया हुआ था टोटल में? 26,000। जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था कितना दिया हुआ था? 26,000। अब डेबिट में वो सारी आइटम्स लिखेंगे जिससे पैसा आया था। सर सबसे पहले जो हमने पैसा देखा था, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स आया था, एसेट से पैसा आया था। कितना आया था? 4,20,000 रुपये। किससे आया? कितना आया था? 4,20,000 रुपये। 3,20,000 तो जो हमारी रिकॉर्डेड एसेट्स थी उससे आया था, और 1,00,000 रुपये जो अनरिकॉर्डेड एसेट थी मेरी उससे आया था। क्लियर है यहाँ तक ये बात? और कहीं से पैसा आया सर? और कहीं से पैसा नहीं आया। फिर बाय में क्या लिखने वाले हैं? जो सर हमारे पास में रियलाइजेशन के नाम का पैसा गया लाइबिलिटीज़ में, लाइबिलिटीज़ में मेरा कितना सारा पैसा गया वो सारा टोटल लिखने वाले हैं हम लोग। तो देखो लाइबिलिटीज़ में हमने अलग से शायद इसको टोटल नहीं किया। लाइबिलिटीज़ में ये रहा आपका, इसका टोटल आ रहा है 66,000, ठीक है। तो हाँ, क्लियर हो रही है ये बात भाई? सब क्लियर हो रही है? तो जो बैंक में आपके क्रेडिट में जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा? 66,000। इसका मतलब लाइबिलिटी का हमने 66,000 रुपये पे किया था। और भी कुछ पे किया था क्या हमने? सर अलग से एक WCL की पेमेंट आई थी, वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट आई थी। फिर से मैं इसको WCL लिख रहा हूँ, रियलाइजेशन का ब्रैकेट में लिख लेना WCL। ये अलग से पेमेंट करी थी। कितने की पेमेंट थी? क्लेम कितने का था? 20,000 रुपये का। 26,000 रुपये का WCR था और पेमेंट का क्लेम ये था। और कुछ पेमेंट करी क्या सर? अभी तो पेमेंट करी हमने जी को, अभी लोन की पेमेंट करी ना, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। कितनी पेमेंट करी? 8,000 रुपये की। क्लियर है? और सारी वो लिखेंगे जो अभी DGT को देने हैं हमने, बाय D बाय G और T। ये सारा किसको देना है? ये जो बैलेंसेस निकले थे ना अभी ऊपर हमने कैपिटल अकाउंट में निकाले, ये वाले बैलेंसेस, ये सारे के सारे, ठीक है। डी का यहाँ पर आएंगे। ये देखो ना बैंक से पूरी हो रही है एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक की एंट्री है तो बैंक के लेजर में दूसरे में पोस्टिंग करेंगे। किसी को डाउट इसके अंदर ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? बोलो, डाउट है? ये वाली सारी एंट्री उठ कर यहाँ पर क्यों आ रही है? डाउट है किसी को? ये देखो ना, फॉर एग्जांपल एंट्री बना लेता हूँ ना, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में तो बाय में आएगी डीज कैपिटल, ये रही आएगी ना, सिंपल है। और ये दोनों मैच करने चाहिए। एंट्री चेक कर लेते हैं एक बार ये हम लोग, ठीक है सर, दोनों मैच कर जाएंगे। 4,46,000 दोनों मैच कर देंगे। दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट। क्लियर है? यहाँ पर आपने क्या सीखा? एक तो लोन अकाउंट सीखा कि जो भी पार्टनर का लोन होता है वो कैसे होता है। WCL की एंट्री सीखी फिर से आपने नोट्स के अंदर से कि अगर वो कम था तो कैसे उसको पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और है हाँ, एक चीज़ मुझे बताओ, चलो यहाँ पर जो WCR है, फॉर एग्जांपल 26,000 का आपके पास में WCR पड़ा है, और WCL क्लेम अगर आपका 28,000 रुपये का आता तो क्या करते? तो दोनों तरफ 28 कैसे लिख दो? रिजर्व तो आपको 26 पड़ा होता ना। यहाँ पर देखो, तब आप क्या करते बेटा? देंगे तो 28 ही। यहाँ देखो क्या करते,
यहां पर मैं 26 लिखता, देखो यहां पर मैं 26 लिखता, और दूसरी जगह यहां पर क्या लिखता जब मैं पेमेंट कर रहा होता 20,000 की जगह 28,000। क्लियर है? क्योंकि यहां पर मैं उसको राइट ऑफ तो उतना ही करूंगा ना जितना मेरे पास पड़ा। WCR आप जो है 28,000 पे कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको तो पड़ा ही 26,000 है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट किससे करोगे सर, आप लॉस से पे ऑफ करोगे उसको। क्लियर है यहां तक ये बात? साथ साथ में लिख लेना, ठीक है। अनरिकॉर्डेड बेटा, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, हमने पूरे साल एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करी, उसको रियलाइजेशन में क्यों डालोगे, वो कहीं भी नहीं आएगा। तो इसलिए डायरेक्टली हमारे टोटल प्रॉफिट में शो करेगा वहां पर वो, क्योंकि जब बेटा असेट्स हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, तो उसकी जब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, तो एट द एंड हमें पता लग रहा है अच्छा हमारे पास एसेट्स थी, अरे वाह यार बड़ा ही फायदा सा हो गया, बिल्कुल ऐसे जैकपॉट सा निकल के आ गया हमारे पास में। हाँ ये ना अनरिकॉर्डेड लिखी है ना मैंने, ठीक है, वो लिखनी है। एक चीज और, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कारण ये था कि जो ये जी है इसका बैलेंस कैसा निकल रहा है, पॉजिटिव 25,667 निकल रहा है, ये देखो इसका बैलेंस कैसे निकल रहा है 25,667। अगर इस जी का बैलेंस क्रेडिट साइड निकल आता, इस तरफ निकल आता, तो इसका मतलब कि नेगेटिव बात हो जाती, नेगेटिव बैलेंस हो जाता। तो हम लोग क्या करते, इसके लोन से काट लेते वो पैसा, क्या करते, इसके लोन से पैसा काट लेते। क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे 8,000 रुपये देने हैं और मैंने आपको 5,000 रुपये देने हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मुझे 3,000 रुपये दोगे ना, यही तो करोगे ना। बात समझ में आई? ये होता कब, जब जो इसका बैलेंसिंग फिगर है वो 2 में बचता। अगर जी का बैलेंसिंग फिगर 2 में बचता तो फिर ये लेने देने वाला काम होता। अभी इसका बैलेंस नॉर्मल बचा, ये क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इसका बैलेंस 2 में जब बचेगा तब क्या करना है इस साथ में, तो वो एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा। क्लियर है? चलो।